जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना भारत पाकिस्तान पे मल्टीपल लेवल्स पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे नहीं चल सकता कि पाकिस्तान भारत को आंखें भी दिखा रहा है और भारत आपको ये कहे कि आप तो भीख मांगते हो, आपकी औकात क्या है। ये अगर हमें दुनिया के सामने और इस खित्ते में अपना आप को मनवाना है तो फिर ये आईएमएफ से जान छुड़वानी पड़ेगी। अब तो मैं देख रहा था इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा हाँ यार, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा आईएमएफ के पास जाना है और जाके पैसे मांगने हैं। सो मैं समझता हूँ कि अभी मैं कल जो आईएमएफ की जो स्पोक्स पर्सन बात कर रही थी, वहाँ पे इंडिया ने पूरे रोड़े अटकाए कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। लेकिन जारी बात है, इंडिया के उतने वोट नहीं हैं और आईएमएफ जो है वो वोटों के हिसाब से चलता है। जितना इंडिया आईएमएफ को पैसे देता है उतने ही इंडिया की जो वहाँ पे सुनी जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल हमला है पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप आईएमएफ से जान नहीं छुड़ाते तो अगर आईएमएफ इमीडिएटली मुझे ये बताएं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो भारत ने क्या कहना शुरू किया। भारत ने कहना शुरू किया जनाब कि हम तो वो मानते ही नहीं है। देखें ना, डिप्लोमेटिकली अगर मामलात हमारी फेवर में नहीं आए, हम मैदान जंग में करेंगे, हम आईएमएफ जाएंगे, हम उधर एफएटीएफ जाएंगे ना। तो भारत को जारी बात है एफएटीएफ में वो चीज़ें मिलनी है जो वो चाहते हैं। याद रखें, दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उस वक्त पाकिस्तान को अंडरमाइन एंड प्रेशर करने की, और वो कामयाब हुए उस वक्त। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भी हुआ। वो क्यों अच्छा हुआ? बिकॉज उसके बाद वो जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस थे एंड द पीपल हु वर अंडर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाइक हाफिज सईद, दे ऑल हैव बीन पनिश्ड, दे ऑल हैव बिहाइंड द बार्स। सो नाउ वंस फॉर ऑल वो मसला हल हो गया। जिस चीज़ को मैंने आपको बताना शुरू किया था कि ये जो हाफिज सईद लोग हैं, याद रखें जिसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आ जाती है, दैट इज़ अ कंसेंसस कम्स फ्रॉम द 5 परमानेंट मेंबर्स, और जो फैसले वो कर लेते हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। वो आप भूल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हमने इग्नोर किया, बाद में उसकी सज़ा भुगती बहुत देर। लेकिन खैर पाकिस्तान एफएटीएफ से बाहर निकल गया। अब आईएमएफ का जो मसला है ना, ये पंजाबी में हमें कहते हैं ताने देना। अब इंडियन जो हमारे दोस्त हैं वो ताने देते हैं, और तुम तो भीख मांगते हो, तुम्हारा क्या है, तुम गरीब हो। ये पाकिस्तान की एलीट को सवाल है कि पाकिस्तान की एलीट क्या करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। लोगों को ये तो कहा जा रहा है कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आओ, लेकिन क्या पाकिस्तानी यहाँ से हर वक्त पैसा निकाल के बाहर लेके जाने के चक्कर में नहीं है? सिर्फ मुझे इतना ही बता दें। मुझे किसी दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, पैसा बाहर भेजना क्या होता है। आज के दौर में तो बड़ा आसान है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहता है बाहर से घड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ आती हैं, आप वो घड़ी यहाँ पे ख़रीदें, आप वो घड़ी यहाँ पाकिस्तान में ख़रीद के यहाँ से पहन के बाहर चले जाएं। हो सकता है वो घड़ी $20 की हो, $50,000 की हो, $60,000 की, $1,00,000 की घड़ी हो। तो वो कहता है एक फ़्लाइट में जाते हुए $1,00,000 आप अपने घड़ी में बांध के ले गए, वहाँ बाहर जाके मैनेजमेंट पहले ही हुई होती है, आराम से सेल कर दो $2,000-3,000 नीचे रख के। तो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग करना। सो पाकिस्तानियों को भी नेशनलिज्म चाहिए। सारा टाइम हम फ़ौज से तो कहते रहते हैं कि मारो, लड़ो, बचाओ, ये करो, वो करो, लेकिन पाकिस्तानियों को भी नेशनलिज्म चाहिए, और फिर पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आईएमएफ ऐसे ही रहा, ये जो कल आईएमएफ की बोर्ड के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सेंट्रल बैंक से कर्जा भी नहीं ले सकती, और वो इसको बजटरी जो ज़रूरियात हैं उनके लिए भी इसको नहीं इस्तेमाल कर सकती। जो शिकें दी हुई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान को वो पूरी करनी होंगी। लेकिन मुझे इस दफ़ा पता चला है कि पाकिस्तान वाकई कर रहा है। पाकिस्तान बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो लगा रहा है वहाँ पे। मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है।
नोट की है, और यही वजह है कि IMF आपको पैसे भी दे रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान की जो ग्लोबल ओरिएंटेशन है या जो पाकिस्तान का जो ग्लोबल एक नैरेटिव है, ये उससे सिंक होने की वजह से पाकिस्तान को ये कर्जा मिलता है। ये पाकिस्तान को कर्जा ऐसे नहीं मिलता कि आप बस आपने फैसला कर लिया तो आपको ये कर्जा मिल गया। नो सॉरी, ये आपकी ग्लोबल जो अलाइनमेंट है फॉरेन पॉलिसी की, उसकी बुनियादों के ऊपर आपको भी ये पैसे मिलते हैं। और पाकिस्तान ने वो अपनी ग्लोबल अलाइनमेंट रखी हुई है ग्रेट पार्ट्स के साथ, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। सो यहाँ पे इंडिया के जो ताने हैं कि ये तो भीख मांगते हैं, ये तो भूखे हैं, इनके पास क्या है, ये मांगे तांगे की। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना के हवाले से इंडियंस बड़े बात करते हैं, लो जी चाइना से जाओ तुम 2 टके की चीज़ें वहाँ से लेते हो। डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पाकिस्तान चाइना से लेता है, इस तरह भारत भी तो दुनिया से लेता है। याद हो ना कि भारत सारा सेल्फ सफिशिएंसी, S-400 इज़ नॉट इंडियन, राफेल वाज नॉट इंडियन। सो अगर राफेल और मिग्स एंड बाकी जो हैं वो इंडियन नहीं हो सकते, तो अगर हमने J-10 ले लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। JF-17 तो जॉइंट प्रोजेक्ट है, आज पाकिस्तान बेच रहा है दुनिया को, पाकिस्तान इट सेल्फ सेलिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है। बहरहाल IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी। IMF के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है, जगह जगह रोड़े अटकाए गए, जगह जगह पाकिस्तान को रोका गया, लेकिन पाकिस्तान निकल गया। लेकिन सवाल ये पता था उनको भी कि हम रोक नहीं सकते इनको, ये उनको भी पता था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और इस वक्त इंडिया को एब्सोल्युटली पता है कि इंडिया इज बीइंग टोल्ड डू नॉट पुश पाकिस्तान टू द वॉल। ये उनको भी कहा जा रहा है बिकॉज उनके पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है। द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज इंटरेस्ट विद पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट गोइंग टू फुलफिल ऑल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड्स इंटरेस्ट इन द रीजन। क्या इंडिया अमेरिका के लिए जंगें लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ेगा। क्या इंडिया अमेरिका के लिए अपने लोगों को मरवाएगा और दुनिया की जो बड़ी जंग है उसका हिस्सा बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। उसने बाइडेन ने कहना शुरू कर दिया था, व्हाट इज देयर इन चाइना इज अथॉरिटेरियनिज्म। क्या इंडिया अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बात करेगा? नहीं करेगा। ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूं। The Americans don't talk authoritarian when it comes to the Middle East, but they do talk about authoritarianism in China. But will India talk of authoritarianism in China? No, Indians will never get into there. Why? Because Indians को पता है कि उनका अपना जो मॉडल है उसके ऊपर दुनिया ये कह रही है कि this is electoral authoritarianism. नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वहां का सिस्टम भी है, लेकिन उन्होंने सिस्टम को इस तरह अपने इर्द गिर्द लेके आए हैं। अगर कोई ये कहेगा कि इंडिया की जमहूरियत फेक है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। इंडिया की जमहूरियत है, लोग वहाँ वोट डालते हैं भाई, लोग वोटों पे यकीन करते हैं। एंड कभी वोट पाकिस्तान की तरह वहाँ नहीं है, मानना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज रिजल्ट ही नहीं मानती। राहुल गांधी ने माना है कि नरेंद्र मोदी जीते हैं, भारत की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने माना है कि नरेंद्र मोदी जीते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वहां पे जमहूरियत के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाएं कि उसके प्रोसीजर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनकी मोनोपोली हो सकती है। दे हैव डन सो मच विच इज डन बाय द वे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये प्रैक्टिसेस होती हैं हाउ टू स्टे इन पावर और वो कैसे करना है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स हियर वेरी क्लियरली, सीरियस क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें, मैं जो बात कर रहा था, बात चली गई अथॉरिटेरियनिज्म पे कि हम अलाइंड हैं वेस्ट के साथ, और अब अमेरिकन इंडिया को समझा रहे हैं कि डू नॉट पुश पाकिस्तान टू दैट सिचुएशन। सो हमें IMF से बचना है। अगर हमें अपनी इज्जत बचानी है, और आपने IMF से बचना इसलिए नहीं है कि बिकॉज ऑफ IMF, आपको इंडिया से बचना है। इंडिया अब आपको तंग करेगा, इंडिया आपके ऊपर साइकोलॉजिकल हमले करेगा, इंडिया आपको कहेगा कि भाई ये देखो ये क्या, ये तो भीख मांगते हैं, कभी यहाँ से कर्जा लेते हैं, कभी वहाँ से लेते हैं, कभी $1 अरब अरब के शेखों से मांगते हैं, कभी $2 अरब वहाँ से मांगते हैं। देखो हमारे पास तो 600 650 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, तुम्हारे पास क्या है?
अब जैसे इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है ना इन फ्रंट ऑफ चाइना, वो कहते हैं ना अब क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, डेबिट कार्ड से लगाने पड़ेंगे। तो कौम बनना है, ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो बाद में याशियाँ लल्ले तलल्ले शुरू हो जाएं, ठीक है, और फिर बाद में कहें हो यार हम क्या करें, वो ठीक है वो मसला को नहीं, लेकिन IMF के पास जाना चाहिए। सो दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम ऑफ IMF। इंडिया पाकिस्तान को डिमोनाइज करते हैं, छोटा बनाते हैं कि जनाब आपकी औकात क्या है, आप तो IMF से बाकी भीख मांगते हो, IMF को रोको जाके। IMF की वो सारी बात है, इंडियंस को पता है कि वो हम क्यों नहीं रोक सकते। उनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं जो इंडिया अपॉइंट करता है वहाँ पे, उनको दे एब्सोल्युटली नो दिस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान के लिए ये सवाल मौजूद है भाई साहब, ये सवाल पाकिस्तान के लिए मौजूद है कि हमें हर कीमत के ऊपर IMF से जान छुड़ानी है। हो सकता है आप अपने लिए तो रहे IMF में, लेकिन इंडिया, आप वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कटोरा इनके हाथ में होता है, ये भीख मांगने वाली कौम है। सो दैट गिव्स अ मैसेज। द इंडियन जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लोगों को ये तासुर देती है कि देखो हम ये हमसे अलहदा हुए भूख से मर रहे हैं और हमारे पास क्या है। हालांकि वहाँ पे भी हमने कहा है कि 70-80% लोग जो हैं वो, द गवर्नमेंट इट स्टिल सेज कि 80% लोगों को हम आटा देते हैं। वो कहते हैं, कई लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं हमारी इन बातों को, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने ये बातें कर दी हुई हैं और की सेंस में है कि दासुर देने के लिए कि हम सबके रखवाले हैं, तो देन एट द एंड ऑफ द डे वो बात तो हमारे सामने आ गई, डाटा तो आ गया। लेकिन मोदी साहब ये भी तो कहते हैं कि मैंने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा केम। सो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि IMF से अगर आपने जान ना छुड़ाई तो आपको वो बख्शेंगे नहीं। सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ IMF एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी IMF से जान छुड़ा लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और अगर नहीं छुड़ाओगे और इसी तरह रहोगे तो फिर आप ये जहन में रखें कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है कोई नहीं होगी, सेल्फ सफिशेंसी कोई नहीं होगी, डिग्निटी कंप्रोमाइज़ होगी, रिस्पेक्ट जो है दैट विल बी गॉन, वो ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर IMF से जान ना छुड़ाई तो भारत आपके ऊपर वो साइकोलॉजिकल वार करेगा, आपके लोगों को, आपकी जो अवाम है, अवाम को ये अंदर वो जाएंगे और कहेंगे कि देखो ये लोग क्या है, ये तो भीख मांगते हैं। हालांकि लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो बुरा लगता है लोग पाकिस्तानियों को। जब बुरा लगता है तो फिर वो करें ताकि वो ना कहना पड़े। अगर पाकिस्तान इस दफ़ा ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और ना जाए IMF के पास, जो कि बहुत मुश्किल है, जाना पड़ेगा फिर एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा प्रोग्राम और लेना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर तो बड़ी बात है, मानेंगे यार हमने बड़ा काम किया। लेकिन अगर चले जाना पड़ गया तो फिर आप देखें वही बातें, वही कहानी है, वही सारा सिलसिला। तो अभी तो हम जो कमाते हैं वो सारे का सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स दे देते हैं, सीधी सी बात है यार, जो कमाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स दे देते हैं। दैट इज़ द सिचुएशन। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान विल गेट रिड ऑफ IMF। अदरवाइज इंडिया जो है वो आपको हॉन्ट करेगा, टॉन्ट करेगा, मुश्किल में डालेगा। थैंक यू।